हरिओम। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। मनुष्य के जीवन में विचारों का बड़ा महत्व है। विचार जीवन बदलने की शक्ति रखते हैं। विचार और भावना पुस्तकों के माध्यम से व्यक्तियों तक पहुंचती रहती है। सतत वाचन करने से व्यक्ति विचारों भावनाओं से परिचित होता जाता है, नए नए विचारों से समृद्ध होता रहता है। भावनाएं आनंद, दुख, ईर्ष्या, क्रोध, हताशा, प्रतिशोध वाचन के माध्यम से अनुभव कर सकता है। वाचन के माध्यम से हजारों व्यक्तियों का जीवन अपरोक्ष रूप से सही व्यक्ति जी सकता है, समझ सकता है। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं पढ़ता, वो केवल स्वयं का जीवन जीता है। व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए जीवन भर पढ़ते रहना, वाचन करते रहना अत्यंत आवश्यक है। जिस देश का समाज ज्ञान की उपासना करता है, वह देश आगे बढ़ता रहता है। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, पुस्तकों का यह महत्व है। लेकिन संपूर्ण समाज को ज्ञानवान, सहृदयी, संवेदनशील, सर्वसमावेशी बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति पुस्तकों को पढ़ता रहे, यह आवश्यक है। केवल कुछ लोग ही पढ़ें, ये पर्याप्त नहीं है। समाज में वाचन संस्कृति का विकास होना महत्वपूर्ण है। यह वाचन संस्कृति अपने आप नहीं बनती, उत्पन्न करना पड़ता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, पाठशालाओं, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, समाज की विभिन्न स्वयंसेवी संस्था, समूहों, सरकारों, सभी को अलग अलग उपक्रम करते हुए वाचन संस्कृति को बढ़ाना होगा। पढ़ने का उत्सव मनाना होगा। पढ़ना आदत में डालना पड़ेगा। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस पहली बार 1995 में 23 अप्रैल को यूनेस्को द्वारा मनाया गया। यह दिन विलियम शेक्सपियर का जन्मदिन है, जो कि प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक थे। विश्व पुस्तक दिवस किताबों पढ़ने के आनंद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करता है, किताबों के प्रति लोगों की रुचि को बढ़ाता है। प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य पठन तो करता ही है। कक्षा की पुस्तकें, नोट्स, व्यावसायिक जीवन में आवश्यक कोर्स की पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, लेकिन इसे वाचन नहीं मानना चाहिए। वाचन वो है जो कि स्वयं की इच्छा से या आनंद के लिए, जो कि खुद के सुख के लिए पढ़ें। कविता, नाटक, उपन्यास, कथा, कल्पित, वास्तविक, बाल साहित्य, पराविद्या, अपराविद्या, ऐसा जो भी हो, ऐच्छिक हो, पढ़ना चाहिए, वही वाचन है। वही व्यक्ति को सर्वार्थ से संपन्न और समृद्ध बनाता है। ऐच्छिक पुस्तक कम से कम 10 पृष्ठ पढ़ें। लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं तो पूछते हैं, क्या भाई क्या कर रहे हो, इसकी बजाय ये पूछे कि भैया आज क्या पढ़ रहे हो आजकल। प्रत्येक परिवार में प्रतिदिन सोने से पूर्व 15 मिनट सामूहिक वाचन, सप्ताह में 1 घंटा उस पर चर्चा करें। आजकल माता पिता अक्सर कहते हैं बच्चे पढ़ते नहीं हैं। हम इतना बताते हैं लेकिन सुनते ही नहीं। सच्चाई तो यह है कि बच्चे सुनते नहीं, बच्चे देखते हैं। बच्चा परिवार में अपने माता पिता को प्रतिदिन 15 मिनट पढ़ते देखेगा तो निश्चित ही वो स्वयं भी पढ़ना प्रारंभ करेगा। पुस्तकों का सम्मान करने के संस्कार घर से मिलने चाहिए। स्कूल में एकमात्र पुस्तकालय नहीं, कक्षा का ग्रंथालय होना चाहिए। प्रत्येक कक्षा में 50 से 60 पुस्तकें खुले रूप में उपलब्ध हों। विद्यार्थी उन्हें देख सकें, किताबों को घर ले जा सकें, सप्ताह 10 दिन में लौटाया जा सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। नई आने वाली किताबों, माह में सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताब और नई पुस्तक जो पढ़नी चाहिए के बारे में चर्चा हो। पुस्तक गति और सटीकता से कैसे पढ़ें, इसका प्रशिक्षण प्रत्येक विद्यार्थी को मिलना चाहिए। पढ़ते समय हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, जिससे कठिन शब्द के अर्थ, पृष्ठ, कमेंट लिखे जा सकें। अक्सर हमारी नज़र में पुस्तक के पृष्ठ की शुरुआत से अंत तक घूमती है। उसकी जगह पंक्ति जहाँ से जहाँ तक है वहीं देखें तो समय बचेगा और गति बढ़ेगी। द स्पीड रीडिंग बुक बाय टोनी बुजान या हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर बाय नॉर्मन लुई, ऐसी पुस्तकों के बारे में हमें लोगों को बताना चाहिए। शांतनु नायडू ने बुकीज कम्युनिटी बेस्ड रीडिंग इनिशिएटिव शुरू किया। तो क्या है वो? शनिवार रविवार को शहर के सार्वजनिक स्थानों पर मौन रूप से सामूहिक पुस्तकें पढ़ना, पढ़ने के आनंद को पुनः प्रज्वलित करना, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के होने वाले विचलन पर काबू पाना इसका उद्देश्य है। आज बुकीज मुंबई, पुणे, जयपुर, बेंगलोर में चल रहा है, सभी जगह हो सकते हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं अपने शहर गाँव में शुरू कर सकती हैं। प्रमुख हस्तियों ने भी किताबों ने सफलता किस चीज़ पर पहुंचाया। वॉरेन बफे, बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने काफ़ी प्रभावित किया। उन्होंने 19 साल की उम्र में इसे पढ़ा था। इसके बाद उन्हें पूरा इन्वेस्टमेंट अप्रोच ही बदल गया। बफे दुनिया के सबसे बड़े सफल निवेशकों में हैं। जेफ बेजोस ने कई इंटरव्यू में कहा है कि जिम कॉलिंस और जेरी पोरस की बिल्ट टू लास्ट उनकी पसंदीदा किताब है। इस किताब ने उन्हें दूरगामी सोच, व्यवहारिक बिजनेस आइडिया की अहमियत बताई। बराक ओबामा की पसंदीदा किताबों में एक है टोनी मॉरिसन की सॉन्ग ऑफ सोलोमन। वो कहते हैं कि सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अपने आप को समझने, आज़ादी का मतलब जानने की गहरी यात्रा है। बिल गेट्स का नजरिया बदलने में हंस रोसलिंग की फैक्टफुलनेस ने बड़ी भूमिका निभाई है और इसने विकास की सोच को बेहतर तरीके से समझने में उनकी मदद की है। रतन टाटा की पसंदीदा किताब गार्थ स्टाइन की द आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन है। यह जीवन की कठिनाइयों से जूझने और हार न मानने की भावना दर्शाती है। यह खूबसूरत किताब मुश्किलों के साथ जीवन में आगे बढ़ना सिखाती है।
तो पढ़ने से क्या होता है? पढ़ने से ये होता है कि अगर आप 6 मिनट भी पढ़ें तो 68% तनाव कम होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस के एक अध्ययन में पाया गया केवल 6 मिनट तक किताब पढ़ने से तनाव में 68% तक की कमी आ सकती है। ये योग या टहलने से ज़्यादा असर करता है। पढ़ने से दिमाग काल्पनिक दुनिया में चला जाता है जो जीवन की चिंताओं से ध्यान हटाता है। इससे रक्तचाप घटता है। रोज़ 20 मिनट पढ़ें तो 18 लाख शब्द जानेंगे। जो बच्चे रोज़ 20 मिनट पढ़ते हैं वो साल के अंत तक 18 लाख शब्दों के संपर्क में आते हैं। इससे भाषा शैली में सुधार होता है। एक शोध के अनुसार किताबें पढ़ने से हमदर्दी जैसी भावनाएं भी पैदा होती है। औसतन प्रति मिनट 200 से 240 शब्द पढ़े जा सकते हैं। केवल 20 मिनट पढ़ने से आप प्रतिदिन 4800 शब्द देखते हैं। पढ़ने से संपूर्ण सेहत अच्छी रहती है। एक शोध के अनुसार जो लोग नियमित रूप से किताबें पढ़ते हैं उन्हें किताब न पढ़ने वालों के मुकाबले मृत्यु का जोखिम 20% तक कम होता है। रिसर्च कहती है किताबें पढ़ने से तनाव घटता है, नींद बेहतर होती है, भावनात्मक सेहत भी सुधरती है। यही वजह है पढ़ने वालों की उम्र आम लोगों से 20% ज़्यादा होती है। रोज़ाना पढ़ने से दिमाग तेज होता है। 2013 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के अनुसार नियमित पढ़ने वालों की याददाश्त बेहतर होती है। अल्जाइमर का खतरा 20% तक कम होता है। कहानी की किरदार, घटनाएं, बातें याद रखने से दिमाग की कसरत होती है जिससे याददाश्त मजबूत होती है। तो आप हर दिन 20 मिनट पढ़ें। यदि आपको किताब बोरिंग लगती है तो उसे छोड़ दें, आप दूसरी किताब पढ़ने लग जाएं। आप बुक स्टोर में जाएं, घूमते हुए नई किताबें, अनजाने लेखक, दिलचस्प कहानियाँ खुद ब खुद सामने आ जाती हैं। कोई किताब यदि आपको बांध नहीं पा रही तो उसे छोड़ दें, क्योंकि अच्छी किताबें तो हमारे यहाँ बहुत सारी हैं। बैग में किताब, जेब में पॉकेट बुक या फ़ोन में ई-बुक्स, ताकि जब भी आप थोड़ा समय मिले आप पढ़ सकें। जो मन करे वही पढ़ें, चाहे नावल हो चाहे कविता हो।